बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे नफ्सियात की बात है, और उसमें बहुत शोर आफाक किताब है डेल कार्नेगी की कि स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, कि परेशान होना छोड़िए और जीना सीखिए। उन्होंने ज़ाती एक्सपेरिमेंट, तहकीक, तजर्बे और मुख्तलिफ़ किताबों से चीज़ें लेकर हमें बताया है कि इंसान वक्ती तौर पर जिन परेशानियों में हायल होता है, अगर वो उनका हल नहीं निकालेगा तो वो मुसलसल उन परेशानियों में घिरता चला जाएगा। एक कोटेशन बहुत खूबसूरत विलियम बोल्थेव की है कि दुनिया में ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी चीज़ से फ़ायदा लें, दुनिया में अहम चीज़ ये है कि हम एक नुकसान उठाएं और उससे फिर फ़ायदा लें। कहते हैं एक बाशऊर और बेवकूफ़ में यही फ़र्क होता है कि बाशऊर नुकसान करके उससे फ़ायदा लेता है और बेवकूफ़ सिर्फ फ़ायदा लेने की कोशिश करता है। कहते हैं कि एक मरतबा डेल कार्नेगी कि मैं लिफ्ट में था, तो उस लिफ्ट में एक व्हील चेयर पर माजूर शख्स था। अब लिफ्ट जैसे ही उस फ्लोर पर उतरी जहां मुझे उतरना था, तो उस शख्स ने बड़े ही शाइस्तगी से मुझे कहा कि आप ज़रा थोड़ा हट जाएंगे कि मैं रास्ता बने के निकलूं। और उसकी मुस्कुराहट मुझे हैरान कुन लगी कि वो शख्स इस तरह की तकलीफ़ में मुब्तला था, जो किसी सहारे के बग़ैर खुद आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर को चलाता हुआ लिफ्ट से बाहर निकला। अब कहते हैं मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कुछ लम्हे दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा इस वक्त तो मैं किसी काम से जा रहा हूँ, आप फ़लाँ जगह पर कभी भी आ सकते हैं। कहते हैं 2-3 दिन के बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया था। वो मुझ पर बहुत गिरा गुजरे, मगर 3 दिन के बाद ठीक उस जगह पर मैं गया और उस शख्स से मिला। मैंने कहा कि आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी मुझे बता रही थी आपकी माजूरी आपकी मोहताज नहीं है और आप उसके मोहताज नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि दरअसल 1929 की बात है, मैं काट रहा था, लकड़ियों का गट्ठा लेकर मैं गाड़ी में रखा और मैं रफ्तार गाड़ी चलाता हुआ गया तो एक दरख्त से मेरी गाड़ी टकरा गई और उसके बाद मेरी ये हालत हो गई। उसके बाद कहते हैं कि मेरा उठना बहुत महाल हो गया, मगर मैंने मुसलसल अपने एसाब पर काबू पाकर आहिस्ता 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 अपने आप पर काबू पा लिया। अब मुझे डॉक्टर ने कहा है कि तुम कुछ ही दिनों के बाद व्हील चेयर से अपनी निजात पालोगे। अब कहते हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इस लम्हे में अपने ज़िंदगी के 16 साल गुजारे हैं और उन 16 सालों में इब्तदाई दिनों पे ऐसी कैफियत आ गई कि मैं ज़िंदगी से बेजार हो गया, मगर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप पर काबू पा लिया। मैंने सोचा ये लम्हे रोकर भी गुजारे जा सकते हैं और कुछ करके भी गुजारे जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने इन 16 सालों में सबसे पहले किताबें पढ़ना शुरू कर दी। उन किताबों ने मुझे तक़वियत दी, कॉन्फिडेंस दिया। उसके बाद लोगों से मिलना शुरू किया, मेरे पास अल्फाज भी था, अंदाज भी थे, तो वो लोग मुतासर होने लगे। कहते हैं कि बड़ी हैरानगी की बात है, डेल कार्नेगी लिखते हैं कि उन्होंने अपना नाम मुझे अल स्मिथ बताया, जो कि मुझे मालूम हुआ कि वो न्यूयॉर्क के 4 मरतबा गवर्नर भी रह चुके हैं और इसी कंडीशन में न्यूयॉर्क के गवर्नर बने और उसके बाद वो सियासी पार्टी से वाबस्ता हो गए। अब कहते हैं कि हैरान कुन बात यह है कि उन्होंने अपने आप को गमों में मुब्तला नहीं किया, मगर इस कैफियत से निकल गए। 2 चीज़ें बहुत खूब कहते हैं डेल कार्नेगी कि हमेशा आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएं, जहां अंधेरा हो वहां रोशनी की तरफ जाएं। विलियम जेम्स की खूबसूरत कोटेशन इसके साथ डेल कार्नेगी ने की है कि हमेशा आप जब अपना नुकसान करते हैं तो फ़ायदा उसी में ही होता है, शर्त ये होती है कि आप उस फ़ायदे की तरफ जाएं और अपना नफ़ा ढूंढें और मायूसी से दूर निकलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।